आज कौशल्या के दोनों बेटे बड़े दिनों बाद अपनी नौकरी से घर लौट रहे थे। उसका बड़ा बेटा कोलकाता तो छोटा बेटा यूपी में नौकरी करता था। आज दोनों बड़े दिनों बाद चंडीगढ़ अपने घर लौट रहे थे। अपने बेटों के इंतजार में कौशल्या कब से दरवाजे पर टकटकी लगाए देख रही थी। तभी सोफे पर बैठे हुए अखबार पढ़ रहा उसका पति मनोहर उससे कहता है, अब बस भी करो भाग्यवान, तब से इतने चक्कर काट चुकी हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम चक्कर खाकर ही गिर जाओ। अब रहने दीजिए, इतनी भी कमजोर नहीं हूँ मैं। अच्छा ये बताओ, ये दोनों अभी तक आए क्यों नहीं? ट्रेन को पहुँचे हुए तो कितना वक्त हो गया होगा ना? अरे बस आते ही होंगे भाग्यवान। अच्छा ऐसा करो, तब तक मेरे लिए जो है एक कप चाय बना दो। ओफो, हर वक्त बस चाय चाय चाय। इस आदमी का तो मन ही नहीं भरता चाय से। अब रुको, बना कर लाती हूँ। कौशल्या रसोई में जाकर चाय बनाने ही लगती है कि तभी उनके दरवाजे की घंटी बजती है। वो भागते हुए जाती है और दरवाजा खोलती है तो सामने उसके दोनों बेटे दो लड़कियों के साथ गले में वरमाला डाले हुए खड़े होते हैं। तभी उसकी बड़ी बहू अपनी सास के पांव छूती है। नमस्कार सासू माँ, तुम्हें कैसे छो? फिर छोटी यानी कि भोजपुरी बहू उसके पैर पकड़ते हुए कहती है, प्रणाम करतानी सासू माई। क्या सासू माई, और तू जमीन पर लेटकर क्यों आशीर्वाद ले रही है? अब जल्दी से हमको आशीर्वाद दे दो सासू माई, नहीं तो हम तुम्हारे पैर नहीं छोड़ेंगी। क्या बोल रही हैं ये दोनों? और निकम्मो, तुम ये किन नमूनियों को घर ले आए हो? माँ अनुश्री है मेरी पत्नी और इस घर की बड़ी बहू जो कि बंगाल से है। और माँ रोशनी है मेरी पत्नी और इस घर की छोटी बहू। ये सुनकर कौशल्या गुस्सा करने लगती है। क्या तुम दोनों कमबख्तों ने इन दो नमूनियों से शादी कर ली और तुम मुझे अब बता रहे हो? अरे अभी भी क्यों बता दिया? बच्चे पैदा कर लेते उसके साथ ही बताते। ये बात सुनकर भी हमको तो बहुत शर्म आता है। इसमें शर्म कैसे? आज नहीं तो कल तो बच्चत होवत ही है ना। तुमको पता है जेठानी जी, हम तो नाम भी सोच के रखे हैं। अगर लड़की हुई तो लिट्टी और लड़का हुआ तो चोखा। कैसन बा? चुप करो तुम दोनों, और तुम दोनों इनको बकवास बंद करने के लिए कहो, नहीं तो मेरा सर फट जाएगा। भगवान, अब जो हुआ सो हुआ। अब तुम इन दोनों को अपना लो। आखिर है तो कायदे से अब इस घर की बहुएं ही ना। हाँ माँ, अब इन दोनों को अपना कर हमारा गृह प्रवेश करवाओ। हाँ माँ, हमारी खातिर इन्हें अपना लो। अब कौशल्या के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं होता और वो उन दोनों का गृह प्रवेश करवाती है। फिर वो दोनों अपने ससुर जी के भी पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज कौशल्या अपनी दोनों बहुओं से, बहुओं, अब मुझे इस रसोई की जिम्मेदारियों से आजाद करो। अब आगे की जिम्मेदारियां तुम दोनों को ही संभालनी है। सासू माई फिक्र ना करो, हम भोजपुरी लोग ना बड़े ही मस्त होवत हैं और जिम्मेदार भी। बाकी इन बंगाली जेठानी का हमको नहीं पता। ए भोजपुरी, खुद को ज्यादा समझदार नहीं समझो, हम तुमको देख लेंगे। अच्छा अब लड़ना बंद करो और रसोई में जाकर कुछ बढ़िया सा पका लाओ। वो रसोई में जाती है तो अनुश्री फ्रिज खोलकर कहती है, अरे ये क्या, इसमें तो कितना सारा घास फूस भरा है। ये सब हमको नहीं पसंद। हमारा दिल तो मछली भात खाने को कर रहा है। ऐसा करती हूँ, बाजार से जाकर मछली कटवा कर लाती हूँ। आज हम पहली रसोई में मच्छी भात बनाकर सबको खिलाऊंगी। ये कहकर बंगाली बहू बाजार से मच्छी लाकर पकाती है। मछली की महक पूरी रसोई में फैल जाती है। तभी वहाँ भोजपुरी बहू नाक ढकते हुए आती है। अरे ओ बंगालन जेठानी, ये का सारी रसोई में बदबू बदबू कर दी। अब चलो जल्दी से चूल्हा खाली करो, हमको भी अपना पसंद का खाना बनाना है। अभी हमको समय लगेगा, थोड़ा इंतजार करो। काहे? हम काहे करें इंतजार? हम भी ब्याह करके आए, कोई भाग कर नहीं आए उनके साथ। हाँ, बंगाली बहू के खाना बनाने के बाद भोजपुरी बहू, क्या बनाऊं? लिट्टी चोखा बना लेवे थे, पर नहीं, इससे तो इससे बंगालन के नंबर बनेंगे सासू माई के आगे। ऐसा करत हूँ, थोड़ा भात और मुर्गी पका लेवत हूँ, लिट्टी चोखा कोनो और दिन पका लेंगे। फिर वो भी बाजार जाकर मुर्गी लेकर आती है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है। ओफो, कितना समय हो गया भाग्यवान, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। ओफो, इस बुढ़ऊ को भी ना बिल्कुल सब्र नहीं है। लोग कहते हैं बुढ़ापे में भूख कम लगती है, लेकिन इनको देखो, जब देखो बस चढ़ने के लिए कुछ न कुछ चाहिए ही। अब थोड़ा सब्र करो, पहली रसोई है दोनों की, क्योंकि तो पकवान बनाने में समय तो लगेगा ही ना। कुछ देर बाद
बाद दोनों बहुएं अपनी अपनी डिश उन सबके सामने परोसती हैं, जिसे देख कौशल्या अपने माथे पर हाथ रखकर कहती है, हे राम, छी छी छी, ये क्या पका डाला, सत्यानाश हो इन दोनों का। मेरी जिस रसोई में लहसुन प्याज भी नहीं पकता था, आज उसमें इन दोनों देवरानी जेठानी ने मांस तक पका डाला। राम राम राम, अब मुझे गंगा जल डालकर अपनी रसोई को शुद्ध करना होगा। छी छी छी, हम तो नहीं खाएंगे ये। तुम चिंता ना करो सासू माँ, हम जल्दी से कुछ बना देते हैं। कोई जरूरत नहीं है विकास बेटा, तू बाहर से कुछ ऑर्डर कर दे। तुम दोनों हटाओ इसे यहाँ से और बाहर कुत्तों को डाल दो। अब वो लोग बाहर से खाना ऑर्डर करके खाते हैं, जिसके बाद सास रसोई में गंगा जल छिड़कने जाती है तो रसोई में हर जगह गंदगी फैली हुई होती है। इन दोनों ने तो मेरी रसोई का सत्यानाश कर डाला। अरे ओ बंगालन और भोजपुरी बहू, दोनों जल्द से जल्द यहाँ आओ। जी जी सासू माई। सासू माई की बच्ची, जल्दी से मेरी रसोई साफ करो। तुम दोनों ने मिलकर जो इसे अशुद्ध किया है ना, तो मुझे इसे शुद्ध करना है। ये कहकर गुस्से में कौशल्या वहाँ से चली गई। फिर दोनों बहुएं रसोई साफ करके बर्तन धोती हैं। शाम को कौशल्या बड़ी बहू से, ऐसा कर बड़ी बहू, रात के लिए सब्जी रोटी बना दे और हाँ, मीठे में भी कुछ बना लेना। बंगाली बहू उस वक्त तो मुंडी हिला देती है, लेकिन मन ही मन सोचती है, ये सारा काम मैं अकेले क्यों करूं? माँ जी भी उस महारानी को कुछ नहीं बोलती। बंगाली बहू भी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही रात के 9 बज जाते हैं। अरे ये क्या, रसोई में तो कोई भी नहीं है और अभी तक खाना भी नहीं बना। वो एक एक कर दोनों बहुओं के कमरे में जाती है, जहाँ दोनों बड़े मजे से फोन देख रही होती हैं। रात के 9 बज गए हैं, तुम दोनों खाना कब बनाओगी? सासू माँ, हमको नहीं बोलो, हमने शाम के चाय के बर्तन अकेले धोए हैं और दिन का खाना भी हमको बनाना पड़ा था। अकेले वो महारानी तो कमर लेकर बैठ गया था, इसलिए अब तो हम थक गए। हमसे ना बनेगा, उसी को बोलो। सासू माँ आई, सोच तो रही थी आपको आज लिट्टी चोखा बनाकर खिलाऊंगी, लेकिन हमारी कमर में ना थोड़ा दर्द है। चुप कर तू, जल्दी से उठ और खाना बना। दिन में भी तेरा यही बहाना था। अब भोजपुरी बहू के पास कोई चारा नहीं था। वो जल्दी से जाकर खाना बनाकर परोसती है तो देखती है उसकी बंगालन जेठानी सबसे पहले टेबल पर आकर बैठी होती है। चल अब अपनी जेठानी की भी थाली लगा दे। अनुश्री जैसे ही भोजपुरी बहू के हाथ का बना खाना खाती है तो कमी निकालते हुए कहती है, इतना भी अच्छा नहीं बना है। हम ये रोटी सब्जी बनाती ना तो स्वाद ही अलग होता। खुद तो ये को बनाना नहीं, ऊपर से नुक्स निकाल रही है। इसी तरह अब दोनों बहुएं हर रोज एक दूसरे से खाना बनाने को लेकर लड़ती रहती, जिसे देख कौशल्या ने दोनों की रसोई अलग कर दी। पहले तो दोनों बहुत खुश हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे उन दोनों को रसोई में एक दूसरे के साथ बिताया हुआ वक्त याद आने लगा। अब वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगती हैं और एक दूसरे के गले लग जाती हैं। उन दोनों का प्यार देखकर उनकी सास भी अब उन दोनों को फिर से एक कर देती है और रसोई के हुए 2 हिस्से फिर से एक रसोई में बदल जाते। सुमित्रा के दोनों बेटों की शादी एक ही दिन हुई। जहां उसकी बड़ी बहू अर्चना सरल स्वभाव की थी, तो वहीं छोटी बहू अंकिता काफी चंट और चालाक थी। ऐसे ही समय बीता और दोनों बहुओं को उस घर में आए हुए 6 महीने बीत गए। अंकिता का पति जहाँ ठीक ठाक कमाता था, तो वहीं अर्चना के पति की कमाई कुछ ज्यादा नहीं थी, इसलिए घर खर्च चलाने में अर्चना भी नौकरी करने लगी। अर्चना नौकरी करती थी और शाम को घर लौटती थी, इसलिए रात की रसोई का काम उसके हिस्से आया, जबकि दिन की रसोई अंकिता ने संभाली। एक रोज अर्चना सीधी ऑफिस से आई और रसोई में घुस गई। भाभी, आप अब आ रही हैं। आप जानती हैं ना, सबको डिनर समय पर चाहिए होता है, लेकिन फिर भी आपने आने में देर कर दी। वो अंकिता, आज ऑफिस में काम ज्यादा था, इसलिए आने में देर हो गई। अंकिता बहू, बड़ी बहू अभी आई है, उसे 2 मिनट सांस तो लेने दे, पानी तो पीने दे। माँ जी, आप तो ऐसी कह रही है जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ और सारे काम मैं ही करूंगी। ये भी तो इस घर की बहू है, तो इनका भी तो फर्ज बनता है ना घर के काम करने का। अच्छा भाभी, अब आप पहले बर्तन धो लीजिए, फिर रात का खाना बना लीजिए। वो क्या है ना, घर में कई सारे काम होते हैं, इसलिए मुझे बर्तन धोने का टाइम ही नहीं लगा। ठीक है, मैं कर लूंगी। थकी हारी अर्चना घर के कामकाज में लग जाती है। अंकिता बहुत चालाक थी। वो दिन की रसोई तो बनाती, लेकिन ज्यादातर बर्तनों का ढेर अपनी जेठानी के लिए रख देती। दोनों देवरानी जेठानी में काम बटा हुआ था। अर्चना के हिस्से में रात का काम था, इसलिए वो रात को घर आकर पहले दिन के बर्तन धोती, जिसके बाद रात के लिए सबका खाना तैयार करती, फिर बर्तन धोती, तब जाकर कहीं सोने जा पाती। लेकिन इन सब कामों में उसे रात के 12 बज जाते। फिर अगली सुबह नाश्ता बनाकर ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल जाती। उसकी सास को अपनी बड़ी बहू पर तरस तो आता था,
लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी खुद तबीयत ठीक नहीं रहती थी। लेकिन उन सब कामों में अर्चना को ऑफिस के लिए देर हो जाती थी और उसे अपने मालिक से डांट खानी पड़ जाती थी। क्या बात है अर्चना, आज तुम फिर लेट हो गई। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो अपने लिए दूसरा ऑफिस ढूंढ लो। हमें लेट लतीफ स्टाफ की जरूरत नहीं है। सॉरी सर, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। और अगर आगे से ऐसा हुआ ना तो मुझे तुम्हें निकालने में देर नहीं लगेगी। सबके सामने मैनेजर उस पर इस कदर चिल्लाया कि उसके आंसू निकल गए। फिर सारा दिन ऑफिस में काम करके घर आकर फिर रात की रसोई संभालो। अंकिता तो चालाक थी, उसने आसान सा काम पकड़ रखा था। वो दिन में दाल चावल उबालकर फ्री हो जाती, जबकि बेचारी अर्चना को डिनर में रात को 2-2 सब्जियां बनानी पड़ती। फिर पूरे परिवार के लिए भरी गर्मियों में 1-1 घंटा खड़े रहकर ढेर सारी रोटियां बनाओ, वो अलग। भाभी, मेरा ना आज डिनर में इस कोफ्ते की सब्जी के साथ पराठा खाने का मन कर रहा है, तो आप मेरे लिए तो पराठे ही बना देना। और हाँ, मेरा खाना मेरे कमरे में भिजवा देना। वो क्या है ना, बहुत ज्यादा गर्मी है तो मैं अपने रूम में एसी में बैठ कर ही खा लूंगी। ठीक है अंकिता, थोड़ा वेट करो, मैं लाती हूँ। अर्चना ने गर्मा गर्म पराठे अपनी देवरानी को जाकर दिए। एक रोज उसे तेज बुखार था। बड़ी बहू, तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तू ऐसा कर, तू सो जा, आज की रात की रसोई मैं देख लूंगी। नहीं माँ जी, आपकी तबीयत तो वैसे ही ठीक नहीं है, आप आराम करिए, मैं संभाल लूंगी। और वैसे भी कल संडे है तो मेरी छुट्टी है, तो सुबह थोड़ा ज्यादा देर तक आराम कर लूंगी। ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। अंकिता अच्छे से जानती थी कि अर्चना की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तब भी वो कभी उसकी मदद करने आगे नहीं आती। जहाँ अर्चना छुट्टी वाले दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, तो वहीं अंकिता को भी पूरे हफ्ते भर इसी दिन का इंतजार रहता। अगली सुबह, भाभी भाभी उठिए, आज आपकी छुट्टी है ना, तो सारा किचन साफ कर दीजिए, रसोई की अलमारियां और डब्बे बहुत गंदे हो रहे हैं। बहू, ये काम तो किसी और दिन भी तो कर सकती है, बड़ी बहू को एक दिन की तो छुट्टी मिलती है, अब उसे आराम भी करने दे। हाँ, मुझे भी तो आज का ही दिन मिलता है, और भाभी मुझे आज पार्लर भी जाना है, इसलिए साफ सफाई के बाद सुबह का नाश्ता, फिर दिन का खाना आप ही देख लेना, और रात की रसोई तो आपको संभालनी ही है। कुछ देर बाद अंकिता ब्यूटी पार्लर के लिए निकल जाती है और अर्चना घर के कामकाज में लग जाती है। फिर दिन की रसोई बनाकर भी वो तैयार कर लेती है, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने पर भी वो नहीं आती। फिर अर्चना ही उसके फोन पर फोन करती है तो फोन एक आदमी उठाता है। देखिए, इनका एक्सीडेंट हो गया और सड़क पर खून से लथपथ पड़ी है। क्या? हे भगवान, आप मुझे बताइए, मैं अभी पहुंचती हूँ। अर्चना अपने जेठ और देवर के साथ उस जगह पहुंचती है। फिर सब मिलकर उसे अस्पताल ले जाते हैं। अंकिता के सर पर काफी चोटें आई थी, उन सब ने उसे अस्पताल पहुंचाया। देखिए, इनका काफी ज्यादा खून बह चुका है, हमें इन्हें खून चढ़ाना होगा, हमें खून की जरूरत है। हाँ तो मैं तैयार हूँ अपनी पत्नी को खून देने के लिए। हाँ, और जरूरत पड़ी तो मैं भी। देखिए, हमें सिर्फ ओ पॉजिटिव की ही जरूरत है। हाँ तो मेरा है ना ओ पॉजिटिव, आप मेरे शरीर से खून की एक एक बूंद ले लीजिए डॉक्टर साहब, लेकिन मेरी देवरानी को कुछ नहीं होना चाहिए, उन्हें ठीक कर दीजिए। फिर अर्चना अपना खून देती है। डॉक्टर अंकिता का इलाज शुरू करते हैं। लगभग 6 घंटे तक उसका ऑपरेशन चलता है। फिर अगले दिन जाकर उसको होश आता है। जब उसकी आंख खुलती है तो अर्चना उसके पास ही बैठी थी। तभी उसके मोबाइल पर उसकी कंपनी के मैनेजर का फोन आ जाता है, जो अर्चना पर खूब गुस्सा करता है। अर्चना, ये क्या है, तुम आज भी ऑफिस नहीं आई? मेरी देवरानी की तबीयत खराब है सर, और जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती मैं ऑफिस नहीं आऊंगी। आप चाहे तो मेरी जगह किसी और को काम पर रख सकते हैं, मैं कहीं और नौकरी ढूंढ लूंगी। अंकिता सब कुछ सुन रही थी। जिस जेठानी पर उसने इतने अत्याचार किए, आज वही जेठानी उसके लिए अपनी जरूरत की नौकरी तक छोड़ रही थी। अंकिता को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो अर्चना से माफी मांगती है, अर्चना भी उसे माफ कर देती है। कुछ ही दिनों बाद अंकिता घर लौट आती है, जहां अर्चना उसकी खूब देखभाल करती है और उसका ख्याल रखती है। 1 महीने में वो पूरी तरह ठीक हो गई। फिर अंकिता ने अपनी एक पहचान वाले से कहकर अर्चना की अच्छी कंपनी में नौकरी लगवा दी, जहां उसे हफ्ते में 2 दिन छुट्टी भी मिलती, साथ ही पैसे भी अच्छे मिलते। अब अंकिता अर्चना की पूरी तरह मदद करती और दिन के बर्तन भी खुद ही धोती, साथ ही रात की रसोई में भी जेठानी का पूरा हाथ बटाती। अब दोनों देवरानी जेठानी एक साथ खुशी खुशी